अभी तक हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पार्ट 3 देख चुके हैं। अब आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े कि मेल सिस्टम क्या होता है और गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, oogenesis, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, वो हम लोग देखे थे। तो उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर ब्लास्टोमियर बनता है, ब्लास्टोमियर से फिर मोरूला बनता है, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट में ऊपर होता है ट्रोफोब्लास्ट, अंदर होता है इनर सेल मास। ये सब हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग थोड़ा इसमें आगे पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन, जो कल ही हम पिछले वीडियो में बताए थे। एक और कंडीशन होगा इसमें कि व्हाट हैपेंस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर पढ़े हम लोग कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, और फिर बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ें। उसके बाद पढ़े कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, वो सब पढ़ें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। फिर पढ़े थे कि व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस। उसका हम लोग आज पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। तो कल हम बताए थे कि नहीं होता है तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यही हम लोग अभी पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। देखो, अगर हम देखें तो जो भी मतलब हाई क्लास के एनिमल हैं, देखो एनिमल बेसिकली दो तरह में क्लासीफाई किया गया है। हाई क्लास एनिमल या फिर बोलते हैं हाई ऑर्डर एनिमल्स, और एक होते हैं लो ऑर्डर क्लास एनिमल। मतलब एक हाई ऑर्डर एनिमल्स हैं और एक लो ऑर्डर एनिमल्स हैं। जो हाई ऑर्डर एनिमल है, मतलब कि जो हम बोल सकते हैं उच्च कोटि के हाई ऑर्डर के जो एनिमल हैं, हायर लेवल के जो एनिमल हैं, उनको फिर 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। 4 टाइप कौन कौन होता है, तो 4 टाइप कौन कौन होता है, तो एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो 4 टाइप के होते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। इसमें से एम्फीबियन कौन होता है, तो जो वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियन। जो रेंग रेंग के चलता है उन्हें क्या कहते हैं, रेप्टाइल। जो उड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, बर्ड्स। और जो लैंड पर रहता है उन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल। और हाई ऑर्डर एनिमल जो है वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविस और मैमल्स। रेप्टाइल कौन है, जो रेंगता है। ठीक है, बर्ड कौन है, जो उड़ता है, विच कैन फ्लाई। एम्फीबियन कौन है, जो वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। और मैमल्स कौन है, जिनके बॉडी पर हेयर होता है, जिनमें ये पिन्ना प्रेजेंट होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। अब मैमल्स फिर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स पहले होते क्या हैं, मैमल्स वे होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो कि जिनके बॉडी पर हेयर होता है, ठीक है, जिनमें ये पिन्ना प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा जिसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। मैमल्स कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन, एक होता है प्राइमेट और एक होता है नॉन प्राइमेट। एक होता है प्राइमेट, एक होता है नॉन प्राइमेट। तो प्राइमेट क्या होता है, नॉन प्राइमेट क्या होता है। तो प्राइमेट मैमल्स वो होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जिन एनिमल्स में, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उन्हें प्राइमेट कहा जाता है, और जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है उन्हें नॉन प्राइमेट कहा जाता है। मतलब प्राइमेट वो होते हैं जिनमें फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं इनमें क्या सा साइकिल होता है, इनमें होता है ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 1 बात करेंगे। तो ठीक है, अभी समझो कि प्राइमेट्स, अच्छा प्राइमेट्स में आता कौन कौन है, तो याद रखो बस इसमें आते हैं ह्यूमन, मंकी और आता है एप। ह्यूमन, मंकी और एप, यही तीनों प्राइमेट हैं। इन तीनों के अलावा जो भी होगा वो सब नॉन प्राइमेट होगा। जैसे मान लो कि काऊ है, बुफेलो है,
डॉग है, जो भी है जो कि मैमल है और जो इन तीनों में नहीं है, मतलब ह्यूमन नहीं है, मंकी नहीं है, एप नहीं है। एप समझते हैं ना, एप जो है वो ह्यूमन और मंकी के बीच का है। एप बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन होता है? एक होता है चिंपैंजी, एक होता है गोरिल्ला, एक होता है गिब्बन, एक होता है ओरेंगटन। तो एप 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन? चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन, ओरेंगटन। ठीक है। तो एप में कौन होता है? एप में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, इसमें से देखो चिंपैंजी जो सबसे इंटेलिजेंट होता है, गोरिल्ला इज़ मोस्ट डेंजरस, गिब्बन इज़ वेरी स्मॉल एंड ओरेंगटन इज़ वेरी प्राइमेटिव एप। ठीक है। तो ये चारों एप कहलाते हैं। तो प्राइमेट में कौन कौन आता है? ह्यूमन, मंकी, एप। इन तीनों में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इनके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी खासकर मैमल्स हैं, उन सब में ओस्ट्रस साइकिल होता है। और ओस्ट्रस साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से डिफरेंट होता है। खैर अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो अभी से समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? तो फीमेल प्राइमेट्स में। फीमेल में होता है, केवल मेल में नहीं होता है ना। तो पहली बात ये कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या? तो ये जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ठीक है। ये क्या है? ये है रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो किस में होता है? प्राइमेट्स में होता है। ठीक है। और ओस्ट्रस साइकिल किस में होता है? नॉन प्राइमेट्स में होता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल ही है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। इसको साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ इवेंट्स का सीक्वेंस होता है। इसको अगर डिफिनीशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, देयर आर सर्टेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल मैमल्स दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब इसलिए हम बोल रहे हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। तो ये क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर हम बोल रहे हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल नॉन प्राइमेट, तो ये क्या हो जाएगा? ओस्ट्रस साइकिल। और हम क्या बोलते हैं? फीमेल मैमल्स, तो ये क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। एक हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक कौन हुआ? ओस्ट्रस साइकिल। तो हम लोग आज क्या पढ़ना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बेसिकली 28 डेज का एक साइकिल होता है। साइकिल ऑफ 28 to 29 डेज। 28 to 29 डेज का ये क्या होता है? साइकिल होता है। ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसमें अगर हम देखें तो इसको एक चीज़ और भी कहते हैं, वीपिंग ऑफ ओम्ब। ओम्ब मतलब कि यूटेरस। ठीक है। फॉर लॉस्ट ओवम। ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि ओम्ब जो है उसमें चूँकि ओवम आया था, मतलब एग आया था, सेकेंडरी सेट आया था, लेकिन उसका यूटिलाइज हो नहीं पाया, तो ओम्ब एक तरह से अपनी चीज़ों को बाहर निकालता है, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कितने दिनों का साइकिल होता है? 28 to 29 डेज का साइकिल होता है। ठीक है। मतलब इतने दिनों पर ये इवेंट जो है वो रिपीट होता है। ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? तो फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, अगर हम देखें जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है हैपेंस इन द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स, दैट इज नोन एज मेनार्क। नोन एज व्हाट? मेनार्क। तो मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, दैट इज नोन एज मीनोपॉज। क्या बोलते हैं उसको? मीनोपॉज बोलते हैं। 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन होता है? मेनार्क। एक कौन होता है? मीनोपॉज। मेनार्क क्या होता है? तो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विच अकर्स इन द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स इज नोन एज मेनार्क।
एंड द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द एज ऑफ द फीमेल विच अकर्स इन द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो 11 to 13 ईयर्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको मेनार्क कहते हैं, और 45 to 50 ईयर्स में लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में है कि इसमें क्या क्या लॉस होता है, ठीक है। व्हाट कम्स आउट, इसमें क्या क्या बाहर आता है, तो कुछ सोचो क्या क्या बाहर आएगा। सबसे पहले जो सेकेंडरी ओसाइट था वो बाहर आएगा, क्योंकि स्पर्म गया नहीं है, सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड हुआ नहीं है, एक बना नहीं है, तो क्या बाहर आएगा, सेकेंडरी ओसाइट। क्या बाहर आएगा बोलो, सेकेंडरी ओसाइट। और क्या बाहर आएगा, तो जब सेकेंडरी ओसाइट निकल गया था तो ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट था उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्या बाहर आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बाहर आएगा बोलो, कॉर्पस ल्यूटियम। और क्या बाहर आएगा, तो सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बाहर आ रहा है, और क्या बाहर आएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कुछ हार्मोन्स बाहर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बाहर आएगा, तो 30 to 40 ml ब्लड, 30 to 40 ml ब्लड। और क्या बाहर आएगा, तो इंडोमेट्रियम, देखो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था, जब सेकेंडरी ओसाइट निकल जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम के थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। तो अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज होगी, और वो थिकनेस बाद में वही जो एंडोमेट्रियम का फ्रेगमेंट है वो क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि जो सेकेंडरी ओसाइट निकल रहा था वो आकर वहाँ पर फर्टिलाइज हो जाए और आकर वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाए। अब इम्प्लांटेशन तो होगा नहीं, तो जो सेकेंडरी जो एंडोमेट्रियम मोटा हुआ पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो तो बाहर निकलेगा। मतलब कि और क्या बाहर आएगा, फ्रेगमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम का जो फ्रेगमेंट है वो भी बाहर निकलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उसमें बाहर आएंगे, समझे। पहले का मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले पढ़े क्या है, दिस इज रिप्रोडक्टिव साइकिल टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल प्राइमेट्स। उसके बाद हम देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का साइकिल है, तो साइकिल ऑफ 28 to 29 डेज। उसके बाद देखें कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है विच अकर्स इन द एज ऑफ फीमेल 13 ईयर्स एंड दैट इज नोन एज मेनार्क, एंड द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स नोन एज मेनोपॉज। उसके बाद देखें कि व्हाट कम्स आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो दिस इज सेकेंडरी ओसाइट, 30 to 40 ml ब्लड, कॉर्पस ल्यूटियम एंड फ्रेगमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसमें हम डिटेल से क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने फेज में कंप्लीट होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेसिकली 4 फेज में होता है। देयर आर 4 phases इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना फेज होता है, 4 फेज होता है। 4 फेज कौन कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना फेज होता है, 4 फेज होता है, ठीक है। देखो पहला फेज जो होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। 4 फेज होता है ना, जो पहला फेज है इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। जो सेकेंड फेज होता है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं उसको, फॉलिकुलर फेज। जो थर्ड फेज होता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। जो फोर्थ फेज होता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो कितने फेज हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 4 फेज हुआ। कौन कौन, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। तो पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। देखो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये 1 to 5 डेज का फेज होता है। 1 to 5 डेज। ये तो पता है हम लोगों को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का साइकिल होता है, 28 to 29 डेज का साइकिल होता है।
अब उस 28 to 29 डेज में 1 to 5 डेज कौन होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में वही जो चीज़ें हैं 30 to 40 ml ब्लड है, एग है, ठीक है, और तुमको क्या है, इंडोमेट्रियम का फ्रेगमेंट है, ये सब वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस फेज में होता क्या है, इस फेज में होता यह है कि these things like you can say what are those things which are corpus luteum और क्या होता है, और होता है सेकेंडरी ओसाइट ब्लड, और क्या होता है फ्रेगमेंट ऑफ इंडोमेट्रियम कम्स आउट थ्रू वेजाइना के थ्रू वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। किस फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में। ये 1 to 5 डेज का फेज होता है। उसके बाद फिर आता है फॉलिकुलर फेज। यह 6 to 13 डेज का फेज होता है। यह फेज होता है कितने दिनों का, 6 से 13 दिनों का फेज होता है। इसमें क्या होता है, देखो फिर से कुछ बाहर निकल गया, फिर क्या होगा, वही प्राइमरी फॉलिकल फिर से ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, कुछ हार्मोन्स का सर्ज बढ़ जाता है। कौन कौन हार्मोन, तो FSH, फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH हार्मोन और साथ में ओस्ट्रोजन हार्मोन, FSH और ओस्ट्रोजन जो हार्मोन है उनका लेवल बढ़ जाता है। इनका लेवल बढ़ने से क्या होता है कि फिर से प्राइमरी फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड टू ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो है ये क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। अब कैसे होता है हम देख चुके थे, डिवीजन होता है, फिर उसे सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर कुछ ग्रेनुलोसाइट के लेयर्स आते हैं और फिर उससे क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज हुआ, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हुआ। किस फेज में, फॉलिकुलर फेज में। कौन सा हार्मोन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, FSH या ओस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद आता है ओवुलेटरी फेज, या उसको ओवुलेशन भी कर सकते हैं। व्हाट इज ओवुलेशन, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। जो देखो यहाँ पर तो ग्राफियन फॉलिकल बन चुका, अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रिप्चर होगा, टूटेगा, और उसमें से जो सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो ओवुलेशन के दौरान जो है किस हार्मोन का सर्ज बहुत बढ़ जाता है, LH हार्मोन। आ सकता है एग्जाम में कि विच हार्मोन इंक्रीजेस ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज या ड्यूरिंग ओवुलेशन, तो कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है, LH हार्मोन जो है बढ़ जाता है। ओवुलेशन जो होता है ये 14 to 15 डे होता है, 14 to 15th डे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में क्या होता है, ओवुलेशन में होता है ये है कि सेकेंडरी oocyte रिलीजेस फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल टू फैलोपियन ट्यूब। मतलब कि जो सेकेंडरी oocyte है वो ग्राफियन फॉलिकल से निकल के कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन किस हार्मोन के प्रभाव में होता है, LH हार्मोन के प्रभाव में होता है। किस डे होता है, तो 14th to 15th डे के बीच में होता है। उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। अब देखो जब यहाँ सेकेंडरी oocyte निकल गया तो जो बचा हुआ भाग ग्राफियन फॉलिकल का उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं उसको, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मतलब ये जो समय है, ये जो फेज है, इसमें कौन सा हार्मोन का सर्ज बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सर्ज बढ़ जाता है। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये है ल्यूटियल फेज में। ये कब से कब तक होता है, ये होता है 16th to 28th डे, 16th to 28th डे। और इस दौरान क्या होता है कि फिर से जो इंडोमेट्रियम है उसकी दीवार फिर से मोटी होती जाएगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है और लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकाल रहा है, तो इंडोमेट्रियम गेट्स थिक एंड, मतलब इंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, मोटा होते जाता है। इसके बाद फिर प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है, तो फिर क्या होगा, फेज के बाद ल्यूटियल फेज के बाद आ जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें फिर कॉर्पस ल्यूटियम और सेकेंडरी oocyte ब्लड फ्रेगमेंट ऑफ इंडोमेट्रियम ये सब भेजने के थ्रू फिर से बाहर आएगा। तो यही साइकिल है जो चलते रहता है।
इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि किसमें देखने को मिलता है, फीमेल प्राइमेट्स में। फीमेल प्राइमेट्स में, सब में नहीं, सब मैमल्स में नहीं, मैमल भी दो टाइप के बताए ना, कौन कौन, एक होते हैं फीमेल प्राइमेट्स और एक होते हैं प्राइमेट्स, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो जो प्राइमेट्स हैं, जो फीमेल प्राइमेट्स हैं, उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें क्या होता है, ओस्ट्रस साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है फीमेल प्राइमेट्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इट अकर्स एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स। ओके, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मेनार्क। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मेनार्क। एंड जो लास्ट होता है वो 45 to 15 ईयर्स के बीच में होता है। दिस इज नोन एज व्हाट, मेनोपॉज। मेनोपॉज, ठीक है। और फिर हम लोग देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स। फिर हम लोग देखें कि प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, तो प्राइमेट्स में आते हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, बोलो, ह्यूमन, और बोलो मंकी, और एप कितने टाइप के होते हैं, एप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन और ओरेंगटन, 4 टाइप के एप होते हैं। तो ये सब पूरी बातें थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो अभी तक हम लोग देख चुके कि व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। फिर हम लोग देखें कि व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर, तो वो सब बातें हम लोग किए। फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर क्या होता है, तो फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर क्लीवेज होता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन which leads to formation of blastomere. After blastomere, blastomere is 2 to 4 cell condition. After blastomere, when 8 to 16 cell condition it gets formed, then it is known as morula. And after 16 cell condition, it is known as what? Blastocyst. At blastocyst, जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, पेरीफेरी वाला लेयर, दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर में सेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनर सेल मास। फिर हम लोग पढ़े कि जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट होकर 3 लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। फिर इस तीनों लेयर से हमारे बॉडी के जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। उसको हम देखें कि व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो उसमें देखें फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिलता है, तो फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, फीमेल नॉन प्राइमेट्स में ये नहीं होता है। प्राइमेट में कौन कौन आते हैं, प्राइमेट में आते हैं ह्यूमन, मंकी और एप। रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है। रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता है, घटनाओं का एक क्रम चलता है, उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। 2 टाइप का होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल। उसको देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेज में होता है, 4 फेज। कौन कौन, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेज। फिर हम देखिए कि मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज का होता है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम, सेकेंडरी ओसाइड ब्लड, फ्रेगमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम विजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। फिर होता है फॉलिकुलर फेज जो कि 6 to 13 डेज का होता है। इसमें प्राइमरी फॉलिकल फेज से ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है, बहुत तरह के डिवीजन होते हैं। और याद रखना है कि सरन कौन हार्मोन बढ़ जाता है, FSH और ओस्ट्रोजन। उसमें जो FSH हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ओस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है, ठीक है। तो इसके प्रभाव में क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। फिर हम देखें कि ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन क्या है, तो सेकेंडरी ओसाइट का ग्राफियन फॉलिकल से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाना क्या कहलाता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन किस हार्मोन के प्रभाव में होता है, LH हार्मोन के प्रभाव में होता है। ये कब से कब तक होता है, 14 to 15 डे होता है। उसके बाद देखें कि ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में किस हार्मोन का सर्च बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, है ना। और फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सर्च बढ़ जाता है, और इसमें ये होता है 16 to 28 डे में। और इस दौरान क्या होता है कि इंडोमेट्रियम और मोटा होते जाता है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा इसके आगे कौन कौन सा हार्मोन जो है प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल से पढ़ें और इसके बारे में समझने का कोशिश किए। तब तक के लिए लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से और होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो वीडियो भी शॉर्ट ही होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, और जो बच रहा है तो खैर वो लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग लास्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।